हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो में हम लोग दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक कंपनी है वेदांता और दूसरी कंपनी है बजाज की। इन दोनों कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता के विभाजन से 8.65 लाख करोड़ रुपए की नई 4 कंपनियां बनने वाली हैं। जी हाँ, वेदांता के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल ने उन्होंने कहा है कि वेदांता ग्रुप एक बरगद की पेड़ की तरह है, जिसकी छांव में ढेर सारी कंपनियां पल सकती हैं, ढेर सारी कंपनियां बढ़ सकती हैं। एक छांव मतलब बरगद के पेड़ को बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये वेदांता ग्रुप जो है बरगद की पेड़ की तरह है, जिसमें बहुत सी कंपनियां पल सकती हैं, जिसके लिए वो 4 और नई कंपनियां बनाएंगे। पहली तो वेदांता रहेगी ही रहेगी, उसके साथ ही साथ 4 और नई कंपनियां बनाएंगे। जो रेवेन्यू जो कहाँ से कलेक्ट करेगा, ये वेदांता ग्रुप के ही रेवेन्यू से कलेक्ट करेगा। उसके लिए उन्होंने 8.65 लाख करोड़ रुपए का 4 नया कंपनी बनाने का अपने इस पत्र में एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो 5 नई कंपनियां बनाएंगे, 4 नई कंपनियां बनाएंगे और 5वां ये वेदांता ग्रुप ही रहेगा। वेदांता का विभाजन करने के लिए अग्रवाल जी ने बताया है कि वो 4 नई कंपनियां बनाएंगे और हर कंपनियों की जो रेवेन्यू होगी वो कम से कम $100 बिलियन का होगा। $100 बिलियन मतलब करीब करीब 8.665 लाख करोड़ रुपए का एक कंपनी होगा। अभी तक वेदांता की बात करें तो वेदांता की कुल जो फिलहाल रेवेन्यू है, कुल जो मार्केट कैप है, वो 1,80,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है अभी फिलहाल वेदांता का, मतलब जो वेदांता कंपनी है उसकी। इसके बाद 4 और नई कंपनी बनने वाली हैं जो 100 बिलियन डॉलर की होंगी, मतलब 8.65 लाख करोड़ रुपए का लगभग उसका अपना रेवेन्यू, अपना मार्केट कैप रहेगा। ऐसा कहना है वेदांता के CEO जो है, वेदांता के मालिक जो हैं अनिल अग्रवाल का। तो अब एक सवाल उठता है कि वेदांता अगर डीमर्ज हो रहा है तो अपनी नई कंपनियां बनाएगा कौन सी। तो ये डीमर्ज होने के बाद 4 नई कंपनियां बनाएगा और 5वां वो पहली जो कंपनी है मतलब वेदांता, वो रहेगा ही रहेगा। 4 और नई कंपनियां बनाएगा। 4 नई कंपनियां जो बनाएगा उसका नाम क्या है? वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, और दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल और वेदांता लिमिटेड। ये 5वीं जो है वो पुरानी कंपनी है जो एग्जिस्ट करता है पहले से ही। ये जो है नई 4 कंपनियां बनाएंगी जिसका मार्केट कैप जो होगा वो $100 बिलियन यानी 8.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो अब एक सवाल उठता है कि वेदांता डीमर्ज डेट कौन सा होगा, मतलब इसकी तारीख कौन सी होगी जिस दिन ये डीमर्ज होगा कंपनी। मतलब 4 और नई कंपनियां बन जाएगा और इसके साथ पांचवी मतलब वेदांता है ही, उसके साथ टोटल 5 नई कंपनियां किस दिन बनेंगी। तो वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल ने कहा है कि क्वार्टर फर्स्ट में यानी 2025 के क्वार्टर फर्स्ट में ही ये कंपनियां डीमर्ज हो जाएंगी। डीमर्ज होने के बाद 4 और नई कंपनियां बन जाएंगी क्वार्टर फर्स्ट में ही, मतलब फर्स्ट तिमाही में ही ये 4 और नई कंपनियां वेदांता ग्रुप बना लेगा। तो इसके साथ ही साथ एक सवाल उठता है कि वेदांता के शेयर धारकों का क्या होगा, जो पहले से उसमें शेयर धारक हैं उन लोगों के लिए क्या होगा। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेदांता के शेयर धारकों के लिए क्या होने वाला है, तो क्या इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब ये कि उनको दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए 1,80,000 करोड़ रुपए का भी फिलहाल का मार्केट है, वो जब घटेगा तो वेदांता जब 100 बिलियन डॉलर निकाल देगा तो 400 बिलियन डॉलर निकल जाएगा, तो शेयर मार्केट जो वेदांता का शेयर है वो उसकी प्राइस नीचे हो जाएंगे। तो क्या इससे शेयर धारक जो है उनको प्रॉब्लम होने वाली है? तो ऐसा अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी वेदांता के शेयर हैं एक शेयर के बजाय 1:4 हो जाएंगे। उसकी क्या चीज़, मतलब एक शेयर के बजाय 4 और नए शेयर उनको मिल जाएंगे, ऐसा कहा गया है एक न्यूज़ में। वेदांता के शेयर धारकों का मतलब जो अभी तक शेयर है उनके पास, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। शेयर का प्राइस भले ही घटेगा लेकिन उसके बदले उनको और भी शेयर मिलेंगे। और दूसरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब जब तक वीडियो बन रहा है तब तक वो 6% तक का उछाल अपनी मार्केट, मतलब 19 तारीख को, मतलब आज की मार्केट में वो अभी तक 6% तक का उछाल बना चुका है। बजाज समूह की कंपनी और बजाज फाइनेंस लिमिटेड की यूनिट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर भी 19 मार्च को भी 6% तक का रिटर्न दे चुके हैं, 6% तक का उछाल बना चुके हैं। कल भी इसने मतलब उछाल बनाया था, अच्छे खासे रिटर्न दिए थे कल भी, और आज भी ये 6% तक का मार्केट में ऊपर जा चुका है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक जो है वो 14% तक का रिटर्न दे चुका है। मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है 14% तक का रिटर्न पिछले एक महीने में दे चुका है। अभी फिलहाल का इसका
करंट प्राइस की बात करें तो 122-24 के आसपास ये करंट प्राइस चल रहा है। इस कंपनी की आईपीओ प्राइस जो थी वो 70 रुपए थी, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए थी। अभी फिलहाल 124 रुपए चल रहा है, मतलब अपने आईपीओ प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर ये अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। तो ये कंपनी फिलहाल न्यूज़ में क्यों आई है, इसके पीछे की रीज़न है इसके एमडी और सीईओ राजीव जैन का कार्यकाल 31 मार्च तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ये कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपनी भूमिका को मतलब रखेंगे, कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इसीलिए ये कंपनी जो है अभी फिलहाल मार्केट में फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ है। इसी से रिलेटेड यानी बजाज फाइनेंस से रिलेटेड मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने बयान दिए हैं कि ये कंपनी के राजीव जैन जब इस कंपनी को छोड़ेंगे तो उसके परिणाम के आधार पर बजाज फाइनेंस के शेयर ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। कौन सी दिशा में जाएंगे अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में डिटेल से वीडियो बना देंगे। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा बजाज फाइनेंस, हम उसको देखते हैं। और ये कंपनी की जो डेट है यानी 15 अप्रैल इस कंपनी के लिए खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हमने बात किया कि 15 अप्रैल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मतलब 15 अप्रैल को ऐसा क्या होने वाला है। तो अभी फिलहाल कंपनी के 529 करोड़ रुपए के शेयर लॉक इन में हैं। अब लॉक इन जब कंप्लीट होगा, उनका कंप्लीट कब होगा लॉक इन की अवधि जो है, मतलब टाइम पीरियड जो है वो कब कंप्लीट होगा, वो 15 अप्रैल को कंप्लीट होगा। जब 15 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 529 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो उसको खरीदा या बेचा जा सकता है। अभी फिलहाल लॉक इन है, इसका मतलब है कि ना उसे खरीदा जा सकता है ना ही उसे बेचा जा सकता है। मतलब कुल 64% उसकी इक्विटी शेयर जो है वो अभी लॉक इन है। इसी वजह से ये 15 अप्रैल जो होगा इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हो जाएगा। अब 529 करोड़ रुपए का लॉक इन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 15 तारीख को बिक जाएगा, मतलब 529 करोड़ रुपए के शेयर जो होंगे वो बिक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो कारोबार करने लायक हो जाएंगे, मतलब उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। अगर जो शेयर धारक होंगे वो जो भी कुछ कर सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कवरेज करें तो मतलब 10 विशेषज्ञ ने इसके बाद 10 में से 50% विशेषज्ञ यानी 5 लोगों ने कहा है कि इसे फिलहाल के लिए बेच देना सही रहेगा, जबकि उस 10 में से 3 लोगों ने कहा है कि इसको खरीद लेना चाहिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को खरीद के रखना चाहिए, आने वाले कुछ समय अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। 5 ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में गिर सकता है, 3 ने कहा है कि आने वाले कुछ समय में ऊपर जा सकता है, जबकि 2 ने कहा है कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए। फिलहाल आज की मार्केट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6% तक का उछाल लगा चुका है। तो ये रहा आज का वीडियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और वेदांता लिमिटेड के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। खैर आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए। ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का और इस देश का बेख्याल रखिए।